हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर फाइंड करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास नो एरर। यहाँ पे सेंटेंस दोस्तों एक है। इस सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ा। यहाँ पे ए किया है, फिर बी कर दिया, सी कर दिया और डी कर दिया है। अब यह पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो चेक करो किस पार्ट में गलती है। अनलेस एक ऐसा वर्ड है, अनलेस के बाद हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस आता है, तो फ्यूचर टेंस नहीं आता। तो यहाँ पे बिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिल हटा देंगे। अब क्या हो गया, यू स्टडी हार्ड, या कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस बन गया। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिल गई, इस हमें बी वाले पार्ट में गलती मिल गया, क्योंकि ये अनलेस के बाद फ्यूचर टेंस यूज किया था, जबकि कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो सही करने के लिए हमको क्या करना है, इस बिल को काट दो, हटा दो इसको, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। यहाँ दिया नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस मैन। तो एक चीज़ समझो, नो सूनर अगर सेंटेंस में दिया है, मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ तब बता रहा हूँ। अगर सेंटेंस में नो सूनर दिया दोस्तों, नो सूनर दिया है, तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देन का प्रयोग किया जाता है। अभी देखो जो दूसरा सेंटेंस होगा, मान लो एक तो सेंटेंस नो सूनर से जुड़ेगा और दूसरा सेंटेंस देन से जुड़ेगा। तो यहाँ देखो नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस मैन, एक सेंटेंस तो हो गया। दूसरा सेंटेंस यहाँ दिया है ही और सीट बेल्ट, ये दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देन लग जाए, यानी कि ही से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे देन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ही से पहले में क्या लगाना पड़ेगा, देन। तो अब इसमें अगर गलती की बात की जाए तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गई, हमको सी वाले पार्ट में गलती मिल गया कि ही से पहले में क्या लगाना था, देन लगाना था। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है कि अगर सेंटेंस में बिटवीन दिया है दोस्तों, तो बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो टू का यूज किया गया, इस टू के जगह क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड लगता है। ठीक है, तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। टू के जगह पे क्या लगा दिया, सॉरी एंड की जगह क्या लगाया था, टू लगा दिया था। तो अगर एरर समझ में आता है ना दोस्तों, तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो वीडियो पे, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो। हर दिन आपको प्रैक्टिस सीखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, SSC हुआ, CGL हुआ, CDS हुआ, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो प्रैक्टिस सेट आप जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन जो हमारा नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रेसियस थिंग्स इन हिज बैग देन द लैंडलॉर्ड गॉट अप नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो एक चीज़ समझना आराम से दोस्तों, सेंटेंस में अगर हार्डली आ जाए, देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में हार्डली हो, एक मिनट, हार्डली हार्डली हो, स्कार्सली आ जाए, हार्डली स्कार्सली दिया हो, और एक और वर्ड होता बेयरली। ठीक है, बेयरली दिया हो, तो इन सब के साथ दोस्तों हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस में इन सारे वर्ड के साथ देन का यूज किया है तो वह सेंटेंस गलत माना जाएगा। देन का यूज नहीं होता, व्हेन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, हार्डली का यूज किया गया है, देखो यहाँ पे देन लगा दिया हम। तो गलती किस वाले पार्ट में लगी, इस बी वाले पार्ट में देन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे हम लोग, देन की जगह पे व्हेन। तो यह जो देन दिया, इस देन की जगह क्या होना चाहिए था, व्हेन होना चाहिए था। अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ, देन की जगह पे व्हेन रहेगा। ठीक है, तो 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ये सारे इस
टॉपिक से हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, बेरली हुआ, इनके साथ ही आप व्हेन का प्रयोग करोगे। तो चलिए पांचवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आइदर यू एंड ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो एक चीज़ समझो, एक सेंटेंस में अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आइदर आया है दोस्तों, तो आइदर के बीच में कोई न कोई एक वर्ड रहेगा, फिर आइदर साथ और लगेगा, फिर कोई न कोई एक वर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आइदर दिया है, आइदर के बाद देखो यूज सब्जेक्ट लगाया है, फिर यहाँ पे एक वर्ड चाहिए बीच में, यहाँ पे एंड नहीं रहेगी, इस एंड की जगह क्या हो जाएगा, ओ आर आर हो जाएगा। ठीक है, इस एंड की जगह क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। गलती किस वाले पार्ट में मिला हमें को, फर्स्ट वाले पार्ट में। चलिए आगे देखिए, एक मिनट। नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन। एक चीज़ और समझो कि अगर सेंटेंस हमने बताया तो नो सूनर अगर दिया रहे तो क्या लगेगा, देन लगेगा। देन का प्रयोग नहीं करेंगे, इस देन की जगह क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में मिला हमको, इस बी वाले पार्ट में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आई हैव नेवर विजिट नॉर। ठीक, गलती देखो क्या है इसमें, अगर सेंटेंस में नेवर दिया दोस्तों, एक मिनट, नेवर दिया है तो नेवर के साथ ओ आर आर का प्रयोग करते हैं। अगर नेवर के साथ नॉर लगता है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो क्या आएगा, और आएगा। तो यहाँ देखो नेवर दिया, तो इस नेवर के साथ क्या आना चाहिए, और यहाँ क्या लगाया है, नॉर, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और, तो नॉर को हटा दो और लगाओ, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। गलती बात किया जाए किस वाले पार्ट में गलती है, बी वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है, ही नॉट ओनली कम्स। ठीक है, गलती इसमें देखो क्या मिल गया, पहले देखो ही लगेगा, ही के बाद हमको वर्ब चाहिए। ठीक है, तो पहले देखो हम लगाएंगे ही, इस ही के बाद कम्स हो जाएगा, इसके बाद नॉट ओनली लगा हुआ। अब नॉट ओनली का यूज करो, पैटर्न गलत कर दिया, बाकी सही सेंटेंस। तो पहले ही हो जाएगा, देखो मैं इसको यहाँ पे ही हो जाएगा पहले, फिर कम्स हो जाएगा, फिर ये जो नॉट ओनली इसको आप वर्ब के बाद यूज करो। तो गलती किस वाले पार्ट में लगे, 8 वाले में, पहले वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया हार्डली, कलर मैं चेंज कर दूँ, हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगैन टू रेन नो एरर। तो जब भी हार्डली आ जाएगा तो उसके साथ वेन लगेगा, देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, वेन का प्रयोग करेंगे। तो गलती किस वाले पार्ट मिला, इस बी वाले पार्ट में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, ही पे यू एज लॉन्ग एज ही रिसीव्स द पार्सल नो एरर। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज जब तक हो जाएगा, तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे एज सून एज का यूज करेंगे। एज सून एज का मतलब क्या है, आप निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे एज सून एज होगा, जिससे एज सून मतलब जैसे ही, इसका मतलब निकलेगा जैसे ही। उसे वह जो है आपको पैसा दे देगा जैसे ही रिसीव द पार, जैसे उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज की जगह पे एज सुन आ जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला पैराग्राफ है, मैं वर्ब से कॉमन एरर उठाया हूँ। तो चलिए जानते हैं इसमें देखो किस तरह एरर आया है। यहाँ दिया वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ, आर, वेदर के साथ यार आता दोस्तों, आर लगाया, फिर दिया वेदर यू शुड रिमेन सिंगल आर ऑल योर लाइफ। यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ देखो योर लाइफ दिया, तो योर लाइफ दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पे देखो आर लगाया, तो आर नहीं आएगा यहाँ पे, आर क्या यहाँ पे यूज होना चाहिए, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है
तो आर की जगह क्या आएगा, एज आएगा। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में है। देखो एरर कहाँ दिया है, कन्फ्यूज हो जाती है यार कि एरर है कहाँ। तो योर लाइफ सिंगुलर और आर लगा दिया, एरर कर दिया है, तो आर की जगह क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। तो देखो एरर जो होता है एकदम पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे सेंटेंस को तो आप एरर को आसानी से फाइंड कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया इट इज न्यूज़पेपर्स दैट गिव्स अस न्यूज नो एरर। अब इसमें बताना एरर क्या होगा, ठीक है। दूसरे वाले में हमको एरर बताना है कि एरर क्या होगा। देखो दैट हमारा काम किसका करता है, एक कंजंक्शन यानी कि यह आपका रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर्स दिया तो यह आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो दैट के बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। कहने मतलब है इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, गिव्स दिया है। तो गिव्स होगा कि गिव होगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे यह जो है गिव्स की जगह पे गिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। गलती की बात की गलती इस बी वाले पार्ट में है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ही इज सर्विंग अंडर मी फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स बट आई कैन नॉट क्लेम इवन टूडे दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थरली नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं एरर की बात करूं इसमें दोस्तों, तो यह देखो टेंस कौन सा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर द लास्ट सेवरल ईयर, पिछले कई सालों से। तो यहाँ पे जो यह इज दिया है, यह जो इज आया है, इस इज की जगह क्या होना चाहिए, हैज बीन हो जाएगा। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ, ठीक है। क्या रहेगा, हैज बीन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सी नेवर माइंड्स द चिल्ड्रेन टू प्ले। एक चीज़ समझो, जब माइंड्स आपका जो एक ऐसा वर्ब, इसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं, इसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो स्टेटिव वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आता तो इन्फिनेटिव नहीं आता है, तो यहाँ पे टू प्ले के जगह पे हमको प्लेइंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, प्लेइंग करना पड़ेगा। अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई सिस्टर लाइक्स। लाइक्स के बाद दोस्तों वर्ब जो आएगा जिरंड में आएगा, तो टू रीड की जगह पे रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि लाइक क्या आपका स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पे रीडिंग होना चाहिए। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में है, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन देखो, यू हैड बेटर टू। एक चीज़ समझो, अगर हैड बेटर दिया है तो हैड बेटर के साथ टू नहीं लगता है, टू को हटा दो, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। गलती ए वाले पार्ट में है। आगे देखो, आगे क्या होना चाहिए, चलिए आई विल कम टू सी यू इफ़ आई विल हैव टाइम नो एरर। यह दोस्तों आपका कंडीशनल फर्स्ट है, कंडीशनल फर्स्ट में बिल का प्रयोग नहीं होगा, इफ के बाद बिल को हटा दो, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो गलती बात किया जाए तो गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया। यहाँ दिया द टीचर फेसेस। अब एक चीज़ समझो, द टीचर्स हमारा प्लूरल है, जब प्लूरल है तो यहाँ पे फेसेस नहीं होना चाहिए, फेस होना चाहिए, तो यस को हटा दो, बस सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो गलती किस वाले पार्ट में दिया, इस ए वाले पार्ट में दिया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज चार्ज ह्यूज फीस but has not been successful in providing quality education to our students, no error। इसमें एरर बताना है, दायर वाले क्वेश्चन में एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो हैज नॉट बीन जो आया है तो सिंगुलर वर्ब है, तो इसका वर्ब मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट दोस्तों दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटीज, यह आपका सब्जेक्ट। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपका प्लूरल है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो हैज दिया है, एक मिनट,
एक मिनट दोस्तों, ये क्या हुआ यहाँ पे, जो प्लूरल सिंगुलर वर्ब दिए इसकी जगह क्या होना चाहिए था, हैव नॉट बीन होना चाहिए था, यानी प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा, हैव नॉट बीन। ठीक है, तो गलती बी वाले पार्ट में है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर ऑफ द व्यू दैट न्यू कोर्सेज शुड बी इंट्रोड्यूस नो एरर, इसमें एरर क्या होना चाहिए। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे एज वेल एज दिया है, एज वेल एज से पहले, एज वेल एज से पहले जो सेंटेंस आता उसी के अनुसार वर्ब आता। तो यहाँ पे देखो जो वर लगाया है इस फैकल्टी मेंबर या सिंगुलर, तो वर के जगह पे वाज हो जाएगा। ठीक है, तो गलती की बात की जाए, इस गलती बी वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, ही ऑलवेज लाइक्स सीइंग देम टू प्ले टुगेदर एंड रनिंग अबाउट नो एरर, इसमें एरर क्या होना चाहिए। देखो लाइक्स दिया तो लाइक्स बाद वर्ब क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो टू को हटा देंगे और जो प्ले को हमको प्लेइंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ, क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब होते हैं दोस्तों, स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा ING आता है। चलिए यहाँ देखिए, आई लर्नड फ्रॉम माई फादर दैट हॉनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नो एरर, इसमें देखो एरर क्या है कि कुछ चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो कुछ जो प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावती इडियम्स होते हैं, तो वह सब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो आप देखे होंगे सेंटेंस में हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, तो यहाँ पे वाज लगाया, तो यहाँ पे वाज की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो गलती किस वाले पार्ट में मिला, इस बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, इज के जगह पे, सॉरी वाज के जगह पे इज होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो है शेयर करो अपने फ्रेंड तक।